आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो इसमें वेरिएबल दिया रहेगा उसका मान निकालना है। तो देखिए इसका पार्ट 2 आपको दिया है 1 का पार्ट 2 कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पेंसिल और कलम का बात किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं कि 100 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया है। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य वाई रुपया। हम लोग मान लिए कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना है वाई रुपया। तो देखिए तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रथम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला कि 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदिएगा तो आपका कुल क्या रुपया लगेगा, 50 रुपया लगेगा। तब 5 पेंसिल तब 5, तब देखिए पेंसिल को x माने और कलम को क्या माने कि y माने। तब 5 पेंसिल तब 5x, उसके बाद बोला कि 7 कलम तब 7y, 5 पेंसिल तब 5x, 7 कलम तब 7y। तो दोनों का जब खरीदते हैं तो क्या रुपया लगता है, जब दोनों को खरीदते हैं तो हमको 50 रुपया लगता है। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 लेट करते हैं। 5 पेंसिल का मूल्य है, 7 कलम का मूल्य है, दोनों कलम का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। आपको सवाल में बोला है पुनः द्वितीय शर्तानुसार, मतलब द्वितीय शर्त के अनुसार आपको सवाल में क्या बोला है कि जबकि ये तो हो गया कि 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तो 7x, 7 पेंसिल और 5 कलम तब 5 कलम तब 5y, तो कलम को y माने। तब 5 कलम का मूल्य कितना हो गया 46 रुपया। तो दोनों का जो रुपया मिला के आपको 46 रुपया होगा, मतलब कि 7 गो कलम खरीदिएगा और 7 गो पेंसिल खरीदिएगा और 5 गो कलम खरीदिएगा। तो दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा 46 रुपया आपको लगेगा। तो ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो आपसे बोला है कि देखिए समस्या को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो युग्म बनाइए मतलब क्या, यही आपका युग्म हो गया। और उसके बाद बोला कि ग्राफीय विधि से हल करना है। सिंपल आपको इसका एक्स और वाई का मान नहीं निकालने के लिए बोला, आपको बोला है कि एक्स और वाई को मान निकालिए, लेकिन ग्राफीय विधि से हर मान निकालना है। क्या, ग्राफीय विधि से। तो हम लिखेंगे कि समीकरणों का ग्राफीय हल लिख रहे, उसका लेते हैं हम लोग समीकरण 1 और उसके बाद लेंगे हम लोग समीकरण 2। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण आपका 1 है कि 5x प्लस में 7y इक्वल टू में कितना है आपका, इक्वल टू में आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि 5x को इधर छोड़ देते हैं, इक्वल टू 50, और देखिए प्लस में 7y, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में 7y। तो देखिए x इक्वल टू 50 माइनस 7y, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 इंटू में है तो नीचे आपका डिवाइड में हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग एक मान सारणी का डब्बा बनाएंगे। ये आपका क्या है, मान सारणी का डब्बा है। तो इसको 2 भाग में बांट देंगे, एक में आपका होगा x का मान और एक में आपका y का मान होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। इसमें हम लोग क्या किए, 2 भाग में बांट दिए। आप 3 भाग में भी बांट सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 भाग में बांटना है। x का 2 मान और y का 2 मान कम से कम निकालना है। आप 3 भी निकाल लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग बारी बारी से y का मान पुट करेंगे और y का ऐसा मान पुट करेंगे ताकि 50 में से घटाने पर जो हो वो 5 से पूरा कट जाए। आपसे क्या बोले कि y का ऐसा मान लिखेंगे कि जो इससे मल्टीप्लाई करे
और 50 में से घटाने के बाद 5 से क्या हो पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो सबसे पहले पुट करते हैं कि y इक्वल टू 0। अपना मन से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप कहीं भी दबाव नहीं है। y का मान आप प्लस में भी पुट कर सकते हैं, y का मान आप माइनस में भी पुट कर सकते हैं, आप भिन्न के रूप में चाहें तो भिन्न के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7, y का मान कितना 0, तो 0 लिखे, नीचे पर कितना हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू 50। देखिए 7 इंटू 0, तो 7 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो 0, तो 50 माइनस 0 तो 50, और नीचे कितना है 5, तो x बराबर कितना हो गया, तो 5 से 50 कट जाएगा आपका 10 बार में, तो x का मान 10, तो देखिए x का मान 10 लिखिए, और y का मान कितना, y का मान 0। तो एक मान हो गया। अब एक और मान निकाल लेते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं कि पुट y बराबर कितना लिख लेते हैं, पुट y बराबर, देखिए पुट y बराबर कितना कर लेते हैं, y बराबर हम लोग सोच लेते हैं थोड़ा कि y का मान हम लोग 5 पुट कर लेते हैं। देखिए आपका ये है कि 2 क्यों नहीं पुट किए, तो देखिए जब 2 पुट करेंगे तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और जब 50 में से 14 घटाएंगे तो कुछ ऐसा संख्या है जो 5 से डिविजिबल नहीं है, जो 5 से नहीं कटेगा। यदि 3 भी लेते हैं तो 7 तरीके 21, और 50 में से 21 घटाएंगे तो जो संख्या है वो 5 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग क्या लिए, y का मान हम लोग 5 लेके चले। तो x इक्वल टू क्या लिखिएगा 50 और माइनस 7 इंटू 5, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, नीचे आपका 5, तो x इक्वल टू 50 और माइनस 7 में 5 से किए तो 35, और नीचे आपका कितना होगा, नीचे आपका 5 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50 में से 35 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 15, और नीचे आपका 5। जब इसको कट कीजिएगा तो x का मान 3, तो आप y का मान 5 पुट किए तो y का डब्बा में लिखिए, और x का मान कितना है, x का मान आपका 3 आया। तो इतना तो आपका हो गया। उसके बाद समीकरण 2 देखते हैं, समीकरण 1 के लिए तो होगा, अब समीकरण 2 देखते हैं। तो यहीं पर हम लोग बना लेते हैं साइड में कि लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है कि 7x आप प्लस में 5y इक्वल टू क्या है 46। क्या आपको दिया है कि 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46 दिया था। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि अब इधर क्या करते हैं कि 7x छोड़ देते हैं, सो 7x छोड़ दिए तो 46, और देखिए प्लस में 5y है ना, प्लस में क्या है, प्लस में 5y, और इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस में 5y हो जाएगा, तो माइनस में 5y लिखिए। और देखिए उसके बाद क्या करते हैं कि x इक्वल टू 46 माइनस में 5y, और देखिए 7 आपका इंटू में है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका डिवाइड में रूप में आएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मान सारणी का डब्बा बनाते हैं। तो मान सारणी का डब्बा बना लेंगे, तो मान सारणी का डब्बा बनाएंगे और इसको 2 भाग में बांट देंगे, एगो में x लिखेंगे और एगो में y लिखेंगे, और फिर इसको 2 भाग में बांट देंगे क्योंकि हमको x का 2 मान और y का 2 मान निकालना है। तो चलिए बारी बारी से y का हम ऐसा मान पुट करेंगे ताकि 5 से गुना करके और 46 में से घटाने पर जो मान है उस 7 से क्या हो पूरा पूरा कट जाए। तो थोड़ा सोच के देखते हैं कि कितना पुट करें। हम पुट करते हैं कि यदि y का मान 0 पुट करेंगे, आप सोचिए कि जब y का मान 0 पुट करेंगे तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 46 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 46 जो है 7 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद यदि 3 भी रखते हैं तो नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि y का मान हम लोग 5 पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू, y का मान कितना पुट करते हैं, y का मान 5 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू तो 46 माइनस 5 के 5 लिखिए, और y का मान कितना है, y का मान आपका 5 है, नीचे आपका कितना हो गया 5। तो x इक्वल टू देखिए 46 और 25 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25, और नीचे आपका 5 है। जब इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 1, और 1 कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 7x, देखिए आपका 7 आया तो नीचे, तो देखिए यहाँ पर आप 7 लेके चलिए, तो हम लोग यहाँ पर भी 7 ले। जब 46 में से 25 घटाएंगे तो आपका कुछ 21 आ जाएगा, नीचे 7 कट जाएगा तो 3। तो y का मान कितना लेके चले, y का मान हम लोग 5 लेके चले, तो y का मान 5 लिखे, और x का मान कितना है, x का मान आपका 3 आया, तो इसमें 3 लिखिए। और फिर से पुट करते हैं कि देख लेते हैं कि पुट कितना करें। y का मान आप सोचते हैं कि जब 5 पुट करें, आप 6 पुट करके देखते हैं। जब 6 पुट कीजिएगा तो 6 5 30, आप 46 में से 30 घटाइएगा तो जो मान आएगा वो 7 से डिविजिबल नहीं है। यदि 10 भी यहाँ पर पुट करते हैं तब 5 इंटू 10 तब 50, तब 46 माइनस 50 तो आपका 16 आ जाएगा, जो 7 से क्या डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम लोग y का मान 12 पुट कर लेते हैं। y का मान कितना पुट किए 12। तो देखिए x इक्वल टू, देखिए
46 माइनस 5 इंटू कितना पुट करेंगे, y के जगह पर हम लोग 12 पुट करेंगे तो 12 नीचे कितना हो जाएगा 7। तो उसका देख रहे हैं कि x इजकल टू 46 माइनस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 है, नीचे कितना हो जाएगा 7। जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 14 और नीचे कितना है 7। जब इसको कट कीजिएगा तो आपका -2। तो y बराबर कितना पुट किए हैं, मान y बराबर आपका 12 पुट किए हैं और x का मान कितना आ गया, x का मान आपका -2 आ गया। तो हम लोग समीकरण 1 के लिए भी मान सारणी निकाले और समीकरण 2 के लिए मान सारणी निकाले। अब इस मान सारणी को हम लोग ग्राफ पर बना के दिखाएंगे। क्या करिए कि आपसे बोले कि दोनों मान सारणी की मदद से हम लोग ग्राफ पर बना के दिखाएंगे। तो चलिए ग्राफ बना ले लेते हैं। चलिए ग्राफ बना लेने से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मान सारणी को क्या करते हैं, एक बगल में हम लोग लिख लेते हैं, यहीं पर हम लोग इसके सामने लिख लेते हैं। आपको नहीं लिखना है, इसको लिखने का कारण यही है कि हमको बार बार इस पन्ना में नहीं देखना पड़ेगा, यहीं से हम लोग मान देख कर यहाँ पर ही क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो ये तो आपका समीकरण 1 का है। और ये आपका समीकरण 2 का है कि इतना, तो आपका है कि 3 5 और एगो आपका हो जाएगा -2 और उसके बाद 12। तो ये आपका समीकरण 1 का मान सारणी और ये आपका समीकरण 2 का मान सारणी है। तो क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का x का हाईएस्ट मान कितना। हम लोग देख रहे हैं कि x का हाईएस्ट मान आपका 10 और y का हाईएस्ट मान आपका 12। x का हाईएस्ट मान आपका 10 और y का हाईएस्ट मान आपका 12। तो याद रखना है कि y x का मान आपका माइनस में भी है। तो चलिए देख लेते हैं, y का मान आप 5 पुट किए हैं तो इसमें देख लेते हैं, y का मान आप 12 पुट किए हैं तो कितना आ गया आपका -2 आया है। चलिए भी इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले हम अक्ष बनाते हैं। तो चलिए अक्ष बनाने के लिए हम 2 लाइन ले लेते हैं। थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा क्योंकि y का मान आपका हाईएस्ट आपका 12 गया है और x का मान आपका कितना गया है, x का मान आपका 10 गया है। तो चलिए हम लोग क्या किए, ग्राफ का x अक्ष और y अक्ष पर लिए। आपका x अक्ष है और ये आपका x अक्ष, तो ये आपका प्लस में होगा और इधर आपका क्या होगा, x अक्ष जो है माइनस में होगा। उसी प्रकार इधर आपका y अक्ष होगा प्लस में और नीचे आपका क्या होगा, y अक्ष जो है आपका माइनस में होगा। तो चलिए अक्ष तो बना लिया। अब इसको क्या करते हैं, आपको दिखाएं कि x का हाईएस्ट मान आपका 10 और x का हाईएस्ट मान 10 और y का मान हाईएस्ट मान कितना है 12 है। तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आपका 10 हो गया। आपको पेंसिल से बनाना है, आपको पेन से भी नहीं बनाना है। ग्राफ आप जब भी बनाइएगा तब पेंसिल की मदद से बनाइए। तो देखिए, और यहाँ पर क्या है आपका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु है तो यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। और इधर भी आप देख रहे हैं कि एक माइनस में होगा और इधर आपका -2 और यहाँ आपका -3। उसी प्रकार इसको भी एक दिखा दीजिए -1। तो उसके बाद क्या करते हैं, देखिए आपका समीकरण 1 का है और ये आपका समीकरण 2 का है। x का मान 10 और देखिए x का मान 10 और y का मान 0। तो देखिए x का मान 10 आपका यहाँ पर ही होगा, x का मान 10 और y का मान 0। तो x भी 0 यहाँ पर और y भी 0 यहाँ पर। तो इसका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, उसका तो y का मान लिखते हैं। उसका दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 3 और y का मान 5। तो देखिए x का मान 3, ये आपका x है तो x का मान 3 और y का मान 5। तो देखिए यहाँ पर ही मिलेगा x का मान 3 और y का मान 5। तो दोनों बिंदु यहाँ पर ही कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,5 लिखिएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते थे 3,5। तो दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो आराम से इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करते हैं, इस रेखा का नाम जो समीकरण है वो लिख लेते हैं। ये रेखा का समीकरण क्या है, ये रेखा का आपका समीकरण था कि 5x आप प्लस में 7y और इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में आपका 50 था। तो ये आपका समीकरण 1 का था। ये आपका क्या था, ये आपका समीकरण 1 का था कि 5x + 7y इक्वल टू क्या होगा 50। अब समीकरण 2 का देखते हैं। तो समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 3 और y का मान 5 है। तो देखिए x का मान 3
और y का मान 5, तो यहीं पर ही आ गया। तो फिर से एक बार इसको लिख के देखेंगे कि 3,5 लिख दिए। अब उसके बाद आपका है कि x का मान -2 और y का मान कितना, x का मान 2 और y का मान आपका है, x का मान -2 और y का मान आपका 12 है। तो चलिए इसका x का मान -2 और y का मान 12 ले लेते हैं। x का मान -2, तो देखिए x का मान -2 यहाँ पर है और y का मान क्या लेना है, y का मान हमको प्लस में 12 लेना है। तो देखिए आपका x का मान -2 इधर सीधा चलेगा और y का मान ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए y का मान 12 और नीचे से आप चलिएगा तो x का मान 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, पहले x का लिखिएगा। तो x आपका -2 और y कितना है 12 हो गया। अब देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, दोनों पॉइंट को आप मिलाइए। तो दोनों पॉइंट को क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। चलिए अब दोनों पॉइंट को हम मिला दिया। अब इस ये रेखा का समीकरण हम लिख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 2 का लाइन है। तो समीकरण 2 आपका था कि 7x प्लस में 5y इक्वल टू में आपका 46। तो आपसे क्या पूछा था सवाल में कि एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो दोनों रेखा क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 का जो रेखा ये और समीकरण 2 का जो रेखा है ये बिंदु पर काटता है। तो जो बिंदु पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगा वही उस बिंदु का मान होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3,5 पॉइंट पर दोनों रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है। तो पहला वाला आपका x का मान हो जाएगा और दूसरा वाला आपका y का मान होगा। तो x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आपका 3 हो गया और y का मान आपका 5 आ गया। तो x आप किसको माने थे, x का मान 3, याद रखिएगा कि x का मान 3 और y का मान 5। तो x आप किसको माने थे, एक पेंसिल का मूल आप ₹1 माने थे। यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल। तो इसको x लेके चलिए, इसका एक पेंसिल का मूल आपका ₹3 हो गया और एक कलम का मूल कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल को y माने थे। तो एक कलम का मूल का दाम आपका ₹5 हो गया। तो यही आपका एक पेंसिल का दाम मूल ₹3 और एक कलम का मूल आपका ₹5। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है कि प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 2 भी सॉल्व समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।